जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द आर के क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में जरूर व्यस्त होंगे। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति। इससे पिछली वाली क्लासों में हमने प्रश्नावली 13 सांख्यिकी कंप्लीट कर ली है। मैंने माध्यक और बहुलक तीनों देख लिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज की इस प्रश्नावली में प्रश्नावली 7.1 इसके हम उदाहरण देखने वाले हैं। पूरी प्रश्नावली 7.1 में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दूरी सूत्र, उसे सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। दूरी सूत्र होता है कि पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका होल अंडर रूट। तो इसका उपयोग कैसे करना है देखते हैं अपन। तो उदाहरण फर्स्ट है हमारे पास में कि क्या बिंदु 3,2 माइनस 2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। तो हमें यह सिद्ध करना है कि क्या ये तीनों निर्देशांक या तीनों बिंदु में दे रखे हैं, इनसे एक त्रिभुज बनता है या नहीं बनता है। तो एक बार देखते हैं कि त्रिभुज की एक खास बात होती है। जैसे कि एक त्रिभुज है तो इसकी एक खास बात होती है कि हम दूरी का उपयोग करके कैसे बता सकते हैं। त्रिभुज में एक खास बात होती है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई, त्रिभुज की, मैं लिखता हूं यहाँ पे कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा सदैव बढ़ाता है, तीसरी भुजा से सदैव बड़ा आता है। तो त्रिभुज में एक खास बात होती है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं हमेशा तीसरी से बड़ी होती है। जैसे ये हमारे पास में एक त्रिभुज है ABC, तो हम एक भुजा लेते हैं AB प्लस BC, ये हमेशा बड़ी आएगी AC से। यानी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं हमेशा तीसरी से बड़ी आती है। तो त्रिभुज की दोनों भुजाओं का योग करेंगे हम, और तीसरी से अगर वो बड़ी आ गई तो ये त्रिभुज बनाती है, और तीसरी से बड़ी नहीं आई तो क्या होगा, त्रिभुज नहीं बनेगा उनसे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे। इसको हम मान लेते हैं बिंदु A, ये हमारा बिंदु B हो जाएगा, और ये C। तो A के निर्देशांक दे रखे हैं हमें 3,2 माइनस का 2, माइनस का 3 और 2,3। ये बिंदु हमारे पास में A है, ये B है और ये C। तो A, B और C हमारे पास में बिंदु है। सबसे पहले हम AB दूरी निकालेंगे, उसके बाद में BC और फिर उसके बाद में AC। अगर दोनों का योग तीसरे से बड़ा आ गया तो फिर त्रिभुज बन जाएगा, और नहीं आया तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB निकालने के लिए x2 माइनस x1, इसको हम x1 y1 x2 y2 नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये x का निर्देशांक है, ये फिर y है। ऐसे ये x है, ये y है, इसे हम x1 बोल सकते हैं और ये y1 हो जाएगा। ऐसे ही x2 हो जाएगा ये, और ये y2। तो हमें क्या करना है, x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस फॉर्मूले का माइनस फिर और 3, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस y2 माइनस y1 यानी माइनस का 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका होल अंडर रूट। तो हमें बस वैल्यूज सही से जमानी है, बाकी तो कैलकुलेशन करके आंसर आ ही जाएगा सही। तो वैल्यूज कैसे जमानी है, हमें ऐसे लिख लेना है। अगर आपसे शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, शुरू में आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप ऐसे लिख लें नीचे कि x1 y1 x2 y2, फिर मैं x2 माइनस x1, ऐसे फिक्स नहीं है, आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप x1 y1 भी कर सकते हैं, और y1 मतलब x1 और x2 भी कर सकते हैं, और y1 और y2 भी निकाल सकते हैं, ये भी सेम ही आएगा आंसर। तो ये निकाल लिया हमने, आगे सोल्व करेंगे इसको। -2 और -3 हमेशा याद रखना है कि माइनस और माइनस जुड़ते हैं और रहते किस में, माइनस में। तो -2 और -3 ये हो जाएंगे -5 का स्क्वायर, प्लस -3 और -2 ये हो जाएंगे -5 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। -5 का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस 5 का स्क्वायर 25। आप चाहे माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का, हमेशा आंसर किस में आएगा, प्लस में। आप माइनस के 5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 ही आएगा प्लस का, और प्लस के 5 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा, प्लस का 25 ही आएगा। कैसे? क्योंकि माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा फिर। तो 25 प्लस 25 ये हो जाएगा हमारे रूट में 50। तो ए बी आ गया 150। तो ए बी की दूरी कितनी होगी,
तो ए बी की दूरी हो गई रूट में 50। फिर हमें निकालना है बी और सी, तो बी सी निकाल लेंगे। बी सी निकालने के लिए हमेशा याद रखना है कि दूसरे से फर्स्ट घटा लो, तो 2 माइनस का 2, तो माइनस आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको एक कोष्टक में बंद कर देंगे, इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर माइनस प्लस ज़्यादा हो रहा हो तो कोष्टक में कर लो उनको, ताकि आसानी रहे। तो वैल्यूज जमानी हमने, तो 2 माइनस गुणा होगा तो प्लस ये 2 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही 3 माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस और इसका स्क्वायर, 2 + 2 4 का स्क्वायर, प्लस 3 + 3 6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 + 6 का स्क्वायर 36, इसका रूट। तो 16 + 36, तो 16 और 36 होगा, 6 और 6 12, हासिल गया 1, 4 और 1 5, रूट में 52। तो BC की दूरी भी आ गई। अब हमें निकालनी है AC, तो AC निकालेंगे। AC के लिए ये रहा A और ये रहा C, तो 2 - 3, जरूरी नहीं है आप नेक्स्ट से दूसरे वाले से पहले ही घटाओ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 - 2, तो 3 - 2 का स्क्वायर। बस याद ये रखना है कि हमें x वाले से x वाला घटाना है और y वाले से y वाला घटाना है। आप फिर उल्टा सुल्टा कैसे भी रख सकते हैं उसको। तो 2 - 3, 2 - 3 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो 3 - 2 1 का स्क्वायर, प्लस 2 - 3 से 2 जाएगा तो माइनस का 1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट में, तो रूट में आ जाएगा ये 2। तो ए बी की वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई। अब हमें ये सिद्ध करना है क्या ये तीनों वैल्यूज मिलके, ये तीनों निर्देशांक, ये तीनों दूरियां मिलके त्रिभुज बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो हमने देखा था कि यदि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा आ रहा है तो वो त्रिभुज बन जाएगा, और तीसरी से बड़ा नहीं आ रहा है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे हम करेंगे ए बी प्लस बी सी, अगर बड़ा आ गया किससे, ए सी से, तो त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी है रूट में 50, प्लस बी सी की वैल्यू है रूट में 52। ये बड़ा आ रहा है क्या, अंडर रूट 2 से, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि रूट 50 और रूट 52 दोनों मिलकर तो रूट 2 से तो बड़े होंगे। इनके वैल्यूज तो वैसे अलग आने वाली पॉइंटों में आएगी वो तो, बट फिर भी ये तो हम देख ही सकते हैं कि 50 और 52 रूट में है, ये रूट 2 से तो बड़े आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि दो भुजाओं का योग, हम कह सकते हैं कि चूंकि ए बी प्लस बी सी बड़ा है ए सी से, इसीलिए यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसे नीचे लिख दिया अपन ने वैसे भी। तो हमें ऐसे सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज बनेगा या नहीं। अब तो हमने आसानी से सिद्ध कर दिया कि ये त्रिभुज बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। हमें सिद्ध करना है कि क्या ये सभी बिंदु मिलकर एक वर्ग बना रहे हैं। तो देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में एक वर्ग है, ये भुजा ए बी सी और डी। हमें वर्ग कैसे सिद्ध करना है, वर्ग में क्या खास बात होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, और क्या इसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं हमेशा। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी चारों भुजाओं की दूरी ज्ञात करनी है और इसकी दोनों विकर्णों की दूरी ज्ञात करनी है। अगर भुजाओं की दूरी, चार ही भुजाओं की दूरी सेम आ गई और दोनों विकर्ण सेम आ गए तो ये वर्ग बन रहा है, अदरवाइज ये वर्ग नहीं बन रहा है। तो हमें क्या निकालना है, ये बिंदु ए, ये बी, ये सी और इससे डी मान लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, उसके बाद ए डी निकालेंगे।
ये चारों भुजाएं निकाल लेंगे, उसके बाद में विकर्ण ए सी और बी डी निकालेंगे। तो ए बी निकालेंगे, दूरी सूत्र लगा देते हैं सबसे पहले। तो दूरी सूत्र होता है पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमेशा याद रखना है कि हमें सूत्र लगाना है, अगर सूत्र लग रहा है तो सूत्र में लिखना है। तो इधर निकाल देते हैं ए बी। तो 4 माइनस 1 हमेशा याद रखना है कि आप चाहे तो 1 माइनस 4 या 4 माइनस 1, एक्स वाले से एक्स वाला घटाना है। तो 4 माइनस 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 तो 2 माइनस 7 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 तो 2 माइनस 7 होगा माइनस का 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 25, 9 और 25 ये होगा रूट में 34। तो ए बी की वैल्यू आ गई रूट में 34। अब हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी सेम ऐसे ही माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। माइनस 1 और माइनस 4 ये हो जाएंगे माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और माइनस 2 ये हो जाएंगे माइनस 3 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये भी क्या बन रहा है तो रूट में 34। तो इसकी वैल्यू भी आ गई रूट में 34। अब हमें निकालना है सी डी। तो सी डी निकाल लेंगे कैसे? तो -4 -1 तो -4 -4 माइनस और एक भी क्या है माइनस का, तो हम कोष्टक लगा देंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे ताकि माइनस प्लस हमें कंफ्यूज ना करें। फिर 4 माइनस माइनस का 1, 4 माइनस माइनस का 1 का स्क्वायर। तो ध्यान रखना है हमें कि अगर माइनस प्लस ज़्यादा आ रहे हैं तो इसे कोष्टक में कर लेना है ताकि हमारी गलती होने के चांस कम हो जाए। तो -4 माइनस और माइनस गुणा होंगे तो प्लस का स्क्वायर प्लस 4, तो माइनस और माइनस गुणा होंगे तो ये प्लस और फिर 1 है तो 1 इसका स्क्वायर। तो 4 प्लस 1 मतलब -4 प्लस 1 माइनस का 3, इसे 4 प्लस 1 5 इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर फिर से 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसकी भी सेम वैल्यू आ गई रूट में 34। तो अब तक तो 3 भुजाओं की सेम वैल्यू आई है, चौथी भुजा में निकाल लेते हैं। चौथी भुजा में निकालेंगे ए डी। तो इधर निकाल देता हूं मैं ए डी कैसे निकालेंगे? सेम टू सेम वैसे ही -4 -1 माइनस का 4 और माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस 4 -7 4 -7 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो -4 और -1 ये हो जाएगा माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस 4 -7 ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 7 माइनस का 3 बन जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 और 9 फिर से अंडर रूट 34। तो चारों भुजाएं तो सेम आ गई, भुजाओं की दूरियां तो सेम है। अब हमें क्या निकालना है? विकर्ण ए सी और बी डी। तो ए सी निकालेंगे। तो ए सी के लिए भी वही सेम -1 -1 तो माइनस का 1 फॉर्मूले का माइनस फिर माइनस में 1 इसका स्क्वायर प्लस माइनस का 1 -7 माइनस का 1 माइनस में 7 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। हमें ये ध्यान रखना है हमेशा कि x से x माइनस करना है, y से y माइनस करना है। तो माइनस का 1 और माइनस का 1 ये हो जाएंगे माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस -1 और -7 ये हो जाएंगे माइनस में 8 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो 4 प्लस 64 ये हो जाएंगे रूट में 68। तो ऐसे की वैल्यू आ गई रूट में 68। फिर हमें निकालना है बी डी। तो हम निकालेंगे बी डी के लिए सेम वैसे ही -4 माइनस का 4, ये -4 तो संख्या है और रूट का फॉर्मूले का माइनस और फिर संख्या माइनस का 4 बन जाएगी ऐसे प्लस 4 -2 तो 4 -2 का स्क्वायर इसका होल अंडर
रूट। -4 और -4 ये हो जाएंगे माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 ये हो जाएंगे 2 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 64 प्लस 4 ये हो जाएंगे रूट में 68। तो दोनों विकर्ण भी सेम आ गए और दूरियां, चारों दूरियां AB, BC, CD और AD मतलब AD चारों दूरियां सेम आ गई और दोनों विकर्ण AC और BD भी सेम आ गए, सब समान है। तो ये साफ साफ दिख रहा है हमें, वर्ग बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर है AC के, और विकर्ण या और दोनों विकर्ण यानी AC बराबर है BD के, इसलिए यह एक वर्ग है। हमें सिद्ध करना था क्या एक वर्ग है, तो हमने सिद्ध कर दिया। कैसे कि अगर चारों भुजाएं बराबर आ रही है और दोनों विकर्ण बराबर आ रहे हैं तो एक वर्ग बनेगा, जो कि हमारे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3। तो नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3 है, मैंने पूरा लिखा नहीं, आता नहीं बोर्ड पे, वो आप देख सकते हैं साफ साफ कि हमें सिद्ध करना है कि ABC क्या एक ही सीध में बैठे हैं, तीनों बिंदु एक ही सीध में है। तो एक बार समझते हैं कि जैसे मैंने 3 बिंदु लिए, आपको साफ साफ दिख रहा है कि तीनों बिंदु कैसे हैं, ये तीनों बिंदु एक ही सीध में है। और 3 बिंदुओं से हम क्या बना सकते हैं, जैसे मैंने ये 3 बिंदु लिए, अब इन 3 बिंदु को हम मिलाएंगे तो ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज की मैंने एक शर्त देखी थी कि त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं या उन 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा आता है। ऐसे ही हमें हमने सिद्ध कर दिया था इसको कि ये त्रिभुज बनेगा या नहीं। तो ऐसे ही हमें इसे सिद्ध करना है कि यदि 2 भुजाओं का योग तीसरे के बराबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा एक ही सीध में बनेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, संरेखी। इसे हम क्या बोलते हैं, संरेखी, यानी एक ही समान रेखा पर। तो 3 बिंदुओं से संरेखी भी बनता है और 3 बिंदुओं से त्रिभुज भी बनता है। बट त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा आता है, और संरेखी में क्या होता है कि 2 भुजाओं का योग तीसरे के समान आता है। तो शुरू करते हैं। तो दूरी सूत्र लगा देंगे। तो दूरी सूत्र होता है PQ बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे AB, तो AB 6 - 3, तो 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1, तो 4 - 1 का स्क्वायर। तो हमें साफ सुथरा वैल्यूज जमानी है, ध्यान रखना है हमेशा कि हम वैल्यूज को उल्टा सुल्टा नहीं कर दें। तो 6 - 3 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी 9 + 9, तो ये बनेगा 9 + 9 यानी रूट में 18। रूट 18 को हम और क्या लिख सकते हैं, रूट 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, 9 दूनी 18 ही बनेगा। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि 9 का रूट तो हमें पता है, 9 का रूट हमेशा आएगा 3, और 2 का रूट नहीं निकल सकता, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो रूट 18 को हम और क्या लिख सकते हैं, 3√2, ऐसे हम निकालेंगे BC। तो हम निकाल लेंगे BC, तो रूट में 8 - 6, 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 4, तो 6 - 4 का स्क्वायर। तो 8 - 6 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 ये बनेगा 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगा रूट में 8। रूट 8 को हम और क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। क्यों, क्योंकि 4 का रूट तो हमें पता है 2, और रूट में 2, 4 का रूट तो निकल जाएगा 2। कैसे, हमेशा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये तो बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बच जाएगा, रूट का 2। फिर हम निकालेंगे AC, तो AC 8 - 3, 8 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 1, 6 - 1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो 8 - 3 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25,
ये आ गया हमारे पास में रूट में 50। इसे हम और सिंपल करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणा में 2। क्यों? क्योंकि 25 का रूट 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 25 तो 12 आ जाएगा ऐसे, और ये रूट में 2 बच जाएगा। तो हमें क्या सिद्ध करना था कि एक सीध में है या नहीं, तो हम लिख सकते हैं, तो हमें सबसे पहले चेक करना है एक सीध में है या नहीं। तो कैसे कि यदि दो भुजाओं का योग यानी ए बी प्लस बी सी बराबर आ गया ए सी के, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए की सीध में यानी संरेखी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई, ए बी की वैल्यू आई 3√2 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आई 2√2, तो 2√2 बराबर है क्या 5√2 के। तो यस, ये 5√2 के बराबर है। कैसे? 3√2 और 2√2। कैसे कि 3√2 कि √2 कितनी बार है, 3 बार है, और √2 कितनी बार है, 2 बार है। तो 3 बार √2 और 2 बार √2 यानी 5 बार √2 बराबर है ना, 5 बार √2 के। तो इसलिए यह एक ही सीध में है। क्या है, ये एक ही सीध में है। तो हमने सिद्ध कर दिया आसानी से कि ये एक ही सीध में है, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, संरेखी, ये एक ही सीध में है। तो ए बी प्लस बी सी बराबर आ गया ए सी के, इसलिए एक सीध में है। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 4, वो भी एक अच्छा उदाहरण है। तो उदाहरण नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। देखिए कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि बिंदु समदूरस्थ है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि समदूरस्थ का मतलब क्या है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर। कैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है ए, बिंदु ए से बी की दूरी, बिंदु ए से बी की दूरी है, वही क्या है, बिंदु ए से सी की दूरी पर है। कि मान लेते हैं बिंदु ए से बी की दूरी है 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही ए से सी की दूरी भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये दोनों समदूरस्थ है कि ए बी और ए सी क्या है, समदूरस्थ। कि ये दूरी और ये दूरी क्या है, समदूरस्थ, यानी समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब क्या है, समान दूरी पर। तो ए से बी की दूरी और बी से मतलब ए से सी की दूरी, ये क्या हो जाएंगी, समदूरस्थ। हमें यही सिद्ध करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करना है, वो तो आ ही जाएगा। ताकि बिंदु एक्स, वाई मान लेते हैं एक निर्देशांक है एक्स, वाई, एक सेकंड दूरी मिटा देते हैं और ये मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक है एक का एक्स, वाई। बिंदु एक्स, वाई, बिंदु एक्स, वाई बिंदु 7,1, बिंदु 7,1 इस बी के मान लेते हैं 7,1 और 3,5, इससे क्या है, समदूरस्थ है। कि ताकि बिंदु एक्स, वाई, तो एक्स, वाई बिंदु 7,1, एक्स, वाई 7,1 और 3,5 से क्या है, समदूरस्थ, समान दूरी पर है, ये हमने मान लिया। तो यहाँ से क्या निकल रहा है कि ए बी बराबर है ए सी के। ए बी की दूरी बराबर है ए सी की दूरी, यानी ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। हमें यही जानना था, यही हमने निकालना था। तो ये निकल गया। अब तो क्या आसानी से आंसर आ ही जाएगा। तो दूसरे सूत्र लगा देंगे, पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका होल अंडर रूट। तो ए बी कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं, मानना क्या, ये ए रहा साफ साफ। तो x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1, y माइनस 1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। साफ साफ दिख रहा है हमें कि ए बी बराबर है ए सी के। तो हमने ए बी रख दिया, ये ए बी की वैल्यू आ गई, ये ए बी की वैल्यू आ गई। फिर हमें निकालना है ए सी, क्योंकि ए सी बराबर है ना इसके। तो ऐसे कैसे निकालेंगे, x माइनस 3, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5, तो y माइनस 5 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो ये हमने वैल्यू जमा दी। अब हमें क्या करना है कि ये फॉर्मूले से खुद रहा है, देखो x माइनस 7 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही x माइनस 2 तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुद रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इसे हमें चारों को खोलना है, तो कैसे खोलेंगे? ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2a यानी एक्स, बी यानी 7। ये हमारे पास में ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, प्लस फिर से ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2a गुणा में है तो वाई गुणा में आ जाएगा, बी भी गुणा में है तो माइनस का 1 है तो ये भी गुणा में आ जाएगा, बराबर ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2a यानी एक्स और बी यानी 3। तो यहाँ तक हमने कर लिया आसानी से। फिर y माइनस 5, तो a माइनस बी से खुल रहा है ये, तो y माइनस 5 ए स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2a यानी y b यानी 5। तो यहाँ तक हमें आसानी से कर लिया हमने। बस यही ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूले से खुल रहा है तो हमें क्या करना है? फॉर्मूले से ही खोलना है। ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है तो हमने आसानी से कर लिया। अब देखो एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। देखो एक काम कर सकते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ऐसे ही ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और क्या कट रहा है? और जो देखो एक बार लिख लेते हैं, फिर जो कट रहा है काट देंगे। 7 का स्क्वायर 49, 7 दूनी 14 एक्स, 1 का स्क्वायर तो 1 गुणा 2 वाई। कैसे कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस, तो माइनस 2 गुणा एक्स 2x, 2 गुणा एक्स 2x गुणा 7 तो 14x, फिर ये तो कट गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुणा 1 2 और वाई माइनस में है तो माइनस में, बराबर इधर क्या बचा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6x तो 6x प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 5 गुणा 2 माइनस में है ना तो माइनस 10 वाई। तो ये यहाँ तक हमने आसानी से कर लिया। कुछ कट रहा है क्या? तो नहीं कट रहा है। आगे सॉल्व करो। 49 प्लस 1 ये हो जाएगा 50 माइनस का 14x और माइनस का 2 वाई, इधर बचा 9 और 25 34 माइनस 6x और माइनस 10 वाई, ऐसे कैसे बचा? एक्स वाई से जुड़ता करता नहीं है। x हमेशा x से ही जुड़ेगा और घटेगा, y हमेशा y से जुड़ेगा और घटेगा, संख्या हमेशा संख्या से जुड़ेगी और घटेगी। अब सब कुछ एक साइड ले लो, चाहे तो इधर ले लो चाहे तो उधर ले लो। मैं इधर ले रहा हूँ, तो इधर 50 माइनस 14x माइनस 2y पहले से ही है, प्लस का 34 इधर आएगा तो माइनस का 34, बराबर से इधर आते साइन चेंज होता है। माइनस का 6x इधर आएगा तो प्लस का 6x, माइनस का 10y इधर आएगा तो प्लस का 10y, बराबर में इधर बच जाएगा 0। आगे सोल्व करेंगे इसको, तो 50 माइनस 34 संख्या से जुड़ती घटती है, तो 50 माइनस 34 ये कितना होगा? तो 50 से 34 जाएगा तो ये बचेगा 16, 14x माइनस का 14x और प्लस का 6x ये हो जाएगा माइनस का 8x, माइनस का 2y और प्लस का 10y ये होगा प्लस का 8y, बराबर में 0। इधर करता हूँ मैं, तो यहाँ तक आ गया 16y माइनस 8x प्लस 8y बराबर में 0। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 8 यहाँ से भी आ रहा है, 8 यहाँ से भी आ रहा है, 8 यहाँ से भी आ रहा है, तो 8 कॉमन आ रहा है तो 8 कॉमन ले लेते हैं। आप यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी गलत नहीं है, आप इससे आगे सोल्व कर सकते हैं। तो 8 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 8 आ गया तो यहाँ के कितना बच गया 2, क्योंकि हम इसको 8 गुणा 2 लिख सकते हैं ना। तो 8 आ गया तो क्या बचा फिर 2, तो यहाँ 2 बच गया, माइनस है तो माइनस, 8 यहाँ से आ गया तो x बचा, प्लस 8 आ गया तो क्या बचा यहाँ पे y, बराबर में 0। तो 8 गुणा में इसको 0 के भाग में भेज देंगे, क्या बचा यहाँ पे 2 माइनस एक्स प्लस वाई। देखो 2 ये तो 0 हो गया, 0 बटे 8, 0 में किसका भाग 2 0 होगा, तो माइनस एक्स प्लस में वाई। आप ये करेंगे तो भी ठीक है, और आप एक काम कर सकते हैं कि 2 को इधर रख लो और इन दोनों को क्या करो उधर भेज दो, तो माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x, प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का y। आप यहाँ भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा सही ये लगता है।
तो या तो सोल्व कर दो, ये हमारा एक्स और वाई में संबंध आ गया और ये हमें ज्ञात करना था कि एक्स और वाई में क्या संबंध है। तो एक बार समराइज कर देता हूँ मैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दे रखा है कि समदूरस्थ हो, तो हमने समदूरस्थ मान लिया, ये इसके ए के निर्देशांक मान लिए, बी और सी के निर्देशांक मान लिए। अब हमें पता है कि ए बी की दूरी बराबर है ए सी की दूरी। अब दोनों में दूरी सूत्र लगा दो। फिर ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खुल रहे हैं चारों, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दो और फॉर्मूला लगाया है हमने, तो वो भी लिख दो कोष्टक में। और फिर जो हमने कैलकुलेशन करी उससे आंसर आ गया साफ साफ। तो ये एक्स और वाई में हमारा संबंध आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण नंबर 5। वो भी बहुत ही कमाल का उदाहरण है, देखिए। तो उदाहरण नंबर 5 है, प्रश्नावली 7.1 का अंतिम उदाहरण है। हमें क्या करना है कि वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ देखा हमने अभी समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर। तो हमें इस बार क्या करना है कि वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। वाई एक्स पर देखो, ये जैसे कि ये हमारे पास में मैं बना रहा हूँ ग्राफ, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। एक बार समझने के लिहाज से देखो, तो ये हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 2 3 4 ऐसे, ये -1 -2, ये -1 -2 1 2 3। तो ये ऐसे ही संख्याएं होंगी कुछ ना कुछ। जैसे एक बिंदु लेता हूं मैं, इसको क्या बोला, इसने क्या बोला है कि वाई एक्स पर, तो वाई एक्स पर यानी ये वाई एक्स रहा पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ही क्या है वाई एक्स। तो वाई एक्स में हमें कोई बिंदु लेना है, जैसे कि ये 3, ये हमने ले लिया 3, तो 3 तो क्या हो गया वाई, बट एक्स क्या है यहाँ पे 0। क्यों? क्योंकि हम ना तो इधर चले ना ही हम इधर चले, तो हम तो ऐसे सीधे सीधे रहे, तो एक्स तो इधर चले ही नहीं, हम एक्स किधर है ये। अगर हम इधर चलते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं, तो हम 1,3 बोल सकते हैं, बट हम तो इधर गए नहीं, हम तो रहे वाई पे, तो वाई पे तो वाई तो 3 हो जाएगा, बट एक्स क्या होगा हमेशा 0। तो ये हमेशा याद रखना है। ऐसे उदाहरण ऐसा हमारा क्वेश्चन भी दिया हुआ है प्रश्नावली में, तो हमें हमेशा याद रखना है कि अगर वाई एक्स का बिंदु पूछे तो वाई एक्स पर एक्स क्या होगा हमेशा 0, और अगर एक्स एक्स का बिंदु पूछे तो एक्स एक्स का बिंदु हमेशा क्या होगा, एक्स पे तो कुछ ना कुछ होगा, एक्स पे तो कुछ ना कुछ होगा। जैसे एक्स पे मैं 2 लूँ तो एक्स पे तो 2 है, बट यहाँ पे क्या है वाई तो 0 है ना, वाई पे तो हम चले ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रहा वाई एक्स का बिंदु और ये रहा एक्स एक्स का बिंदु। तो ये हमें याद रखना है कि वाई एक्स पे क्या बिंदु होगा और एक्स एक्स पे क्या बिंदु होगा। तो अब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं इसको। तो अब हम आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे कि एक्स एक्स पर कोई बिंदु, तो एक्स एक्स में मान लेते हैं कि बिंदु कोई ए बी तो दिया है, मान लेते हैं पी बिंदु, कोई पी बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, वाई एक्स पे है तो एक्स तो हो जाएगा 0, और वाई हम मान लेते हैं ए मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, मैं ए मान रहा हूँ। यहाँ से क्या कि यहाँ से 2 बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी, साफ साफ दे रखा है समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ का हमें ऐसे चार्ट बना लेना है, ऐसे हमें पहले ड्रॉ कर लेना है। जो बिंदुओं ए यानी 6,5 और बी तो -4,3 कि वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु हमने ज्ञात कर लिया, मतलब मान लिया हमने, जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ हो, बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ हो, यानी पी ए की दूरी बराबर है पी बी की दूरी, तो बराबर है पी बी की दूरी। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, बस यही तो निकालना इंपॉर्टेंट होता है। तो दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र होता है पी क्यू बराबर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जरूर नहीं आप x2 माइनस x1 करो, आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट पी ए, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस a माइनस 5 का स्क्वायर, तो a माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो क्या आ गया पी ए। फिर हमें निकालना है पी बी कैसे निकालेंगे, पी बी तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये पी बी, एक सेकेंड, 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस a माइनस 3, तो a माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। आगे सोल्व करते हैं इसको। तो 0 माइनस 6 यानी माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस a माइनस 5, ये a है ना, a माइनस 5 का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। पिछले क्वेश्चन में कराया हमने ऐसे, तो बराबर 0 माइनस माइनस प्लस 4, तो 0 प्लस 4 का स्क्वायर बनेगा,
ये a माइनस 3 का स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ये हमने कैसे करा? तो ये हमने लिखा है a माइनस बी के होल स्क्वायर से, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे हमें कोष्टक में भी लिख देना है एग्जाम में अगर आए तो। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, माइनस है तो माइनस, 5 दूनी 10 a बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6 a माइनस 6 a। अब हम क्या करना है कि संख्या संख्या एक साइड कर लो और a को एक साइड कर लो, तो 36 प्लस 25 ये हो जाएगा 5 और 6 11, हासिल गया 1, तो ये सॉरी 61 है ना, और माइनस का 10 a बराबर 16 और 9 25 माइनस 6 a। अब a एक साइड कर लो, मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ और संख्या को इधर ले जा रहा हूँ। a को एक साइड कर लो और संख्या को एक साइड कर लो, तो इधर बचेगा, इधर ले जाने इसको, तो इधर बचेगा 61 प्लस का 25 इधर रहेगा, माइनस का 25 माइनस का 6 a पहले से ही है, माइनस का 10 a उधर जाएगा तो प्लस का 10 a बनेगा है ना। तो 61 माइनस 25 तो 11 माइनस 5 यानी 6 और 4 से 2 गया तो 3 है ना। प्लस की बड़ी संख्या है तो ये प्लस का ही आएगा, माइनस का 6 और प्लस का 10 तो 4a, माइनस का 6a और प्लस का 10a तो प्लस का 4a। हमें चाहिए a, ये 4 इधर एक्स्ट्रा है तो इसको क्या करेंगे हम इधर भेज देंगे। अब 4 इधर गुणा में है, ये ध्यान रखना हमेशा, 36 तो इधर पहले से ही है, 4 a के साथ में गुणा में है, बराबर से इधर में इधर भेजेंगे हम, तो ये हो जाएगा भाग में। तो a बराबर देखो 36/4 तो ये हो जाएगा 9, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 9। तो y एक्स पर वह बिंदु क्या है, y एक्स पे हमेशा, तो हम लिख सकते हैं अतः y एक्स पर वह बिंदु क्या होगा, तो y एक्स पे x तो हमेशा 0 होगा और y की वैल्यू हमने निकाल ली, y की वैल्यू कितनी आई 9, हमने y को a माना था ना, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आसानी से हमने सारे उदाहरण कर लिए हैं। अगर आपको कोई समस्या लगी हो तो कमेंट कर दें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों, सहपाठियों और अपने ग्रुप्स तक शेयर करें। जल्दी मिलते हैं